हेलो बच्चों, आई एम मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर वेरिफिकेशन के बाद फीस को पेमेंट कैसे करना है। तो आज मैं आप लोगों को एक बच्चे का फीस पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये जो फीस पेमेंट है तुम अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हो, या अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हो, या पास में कोई चॉइस सेंटर में जाके कर सकते हो, है ना। तो आज मैं एक बच्चे का फीस पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें गूगल क्रोम पे जाना है। जैसे गूगल क्रोम पे जाओगे तो सर्च बार पे सर्च करना है IGKV। जैसे IGKV सर्च करते हो तो बहुत सारा साइट ओपन होगा, है ना। मोबाइल में जैसे आप देखोगे तो बहुत सारा साइट ओपन होता है, उनमें से IGKV जो पहला नंबर वेबसाइट रहेगा उसे में क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा तुम्हारा स्क्रीन पे कुछ ऐसा नजर आएगा, UG PG PhD। तो इसमें क्या करना है, UG पे जाना है। जैसे UG पे जाते हैं, UG पे जाओगे तो अंदर में कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा जिसमें PET JEE मेंस और नीचे आएगा PAT BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स। तो PAT BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स पे क्लिक करना है। जैसे ऑनर्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर तुम्हें अपने एडमिशन के बारे में कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से देख सकते हो, है ना। जो भी नया नया नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे दिख जाएगा तुमको। और यदि तुम्हें फीस पे करना है तो तुम्हें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। लॉगिन करने के लिए जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा जैसे नंबर शो हो जाएगा। तुम्हें पासवर्ड डालना है ना। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा जैसे लिखा है, अगर उसमें 1 2 3 4 में से कोई संख्या है तो उसको लिखना है, या फिर स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। जैसे यहाँ पे N कैपिटल में है तो मेरे को N जो है उसको कैपिटल में डालना पड़ेगा। फिर D भी कैपिटल में है तो D भी कैपिटल में। फिर N स्मॉल में है तो N स्मॉल में डालेंगे। E कैपिटल में है तो E को कैपिटल में डालेंगे। V स्मॉल में और Y स्मॉल में, है ना। जैसे डालता है उसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। OTP जैसे वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे उसके बाद एक OTP सेंड होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस OTP को तुम्हें डालना रहेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना है ना। ये हो गया वेरीफाई। अब इसके बाद क्या है, तुम्हारे पास ऐसे 4 ऑप्शन खुले हैं। जो बच्चे को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जिस बच्चे को अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके में ये ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर एक्सपर्ट राउंड काउंसलिंग, है ना। इसके अलावा सीट कंफर्मेशन, ये वेरिफिकेशन से पहले आ गया था। अब जिस बच्चे का वेरिफिकेशन हो चुका है उनको यहाँ पे एडमिशन फीस पे का ऑप्शन दिखेगा, है ना। तो एडमिशन फीस पे जाना है। विड्रॉ मतलब मान के चलो अगर तुम फीस पे कर दिए लेकिन उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते हो, अपना सीट विड्रॉ करना चाहते हो, तो 19 तारीख तक यानी 19 तारीख की रात 12:30 बजे से पहले तुम अपना सीट विड्रॉ कर सकते हो। कुछ नॉमिनल चार्जेस कटेगा लेकिन बाकी जो तुम पेमेंट किए हो वो पूरा तुम्हारा जो अकाउंट नंबर दिया उसमें आ जाएगा, है ना। तो हमें अभी क्या करना है, फीस पेमेंट करना है। तो एडमिशन फीस पे एंड फ्रीज एंड फ्रॉड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रीज एंड फ्रॉड क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करके लिखा आ रहा है कि यदि अभ्यर्थी किसी भी कारण हेतु तो निर्धारित समय सीमा पर आवंटित महाविद्यालय हेतु तो निर्धारित फीस का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे आवंटित महाविद्यालय की सीट समय सीमा समाप्त होते ही स्वयं निरस्त हो जाएगा। अगर मान के चलो तुमने फीस पेमेंट नहीं किए 19 तारीख तक, है ना, 19 तारीख लास्ट डेट दिया हुआ है, नहीं किए तो तुम्हारा जो सीट मिला है वो अपने आप क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है फ्रीज एंड फ्रॉड का ऑप्शन। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फ्रीज फ्रॉड क्या होता है। मैक्सिमम बच्चे जो है इसी ऑप्शन में कंफ्यूज है ना। देखो सबसे पहले जब तुमने काउंसलिंग करवाए थे वहां पे तुमने कॉलेज के कुछ सीक्वेंस डाले थे। मान के चलो सबसे पहले वो रायपुर डाले, फिर बिलासपुर डाले, फिर अंबिकापुर डाले, फिर जगदलपुर डाले और फिर कोई और कॉलेज डाल दिया जैसे भाटापारा हो गया, है ना। तो इसी तरह तुमने पूरा 25 कॉलेज को जो है सीक्वेंस में डाले थे। और उसमें से मान के चलो तुम्हें फर्स्ट कॉलेज नहीं मिला जो तुम पहला प्रेफरेंस दिए थे, जैसे रायपुर, बिलासपुर भी नहीं मिला, अंबिकापुर भी नहीं मिला, जगदलपुर भी मिल गया मान के चलो, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें तो रायपुर चाहिए था। इस कंडीशन में क्या करोगे, तुम्हें फ्रॉड करवाना है। फ्रॉड का मतलब ये होता है कि
तुम जो सीट अभी मिला है तुम उसको लेना चाहते हो और साथ ही साथ तुम नेक्स्ट राउंड में भाग लेना चाहते हो। और फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो सीट तुम्हें मिला है तुम उससे संतुष्ट हो, तुम नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते हो। अगर तुम्हें जो कॉलेज मिला उससे तुम संतुष्ट हो तो वहां पे तुम्हें फ्रीज को क्लिक करना है। और यदि मान के चलो तुम्हें नहीं दूसरा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए फ्लॉट करना है। अच्छा, फ्लॉट करवाने से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कोई भी कॉलेज मिल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मान के चलो तुम्हारा चौथा नंबर कॉलेज पे जगदलपुर था जो तुम्हें मिला है, ऊपर में जो 3 कॉलेज बच गया, तुम्हें नेक्स्ट राउंड में उन 3 कॉलेज में से कोई एक मिलेगा। नीचे का कॉलेज और नहीं मिल सकता। जगदलपुर कॉलेज के नीचे जितना कॉलेज है उसमें से तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। ऊपर में जो 2-3 कॉलेज बचा रहेगा जो लिस्ट में है वो मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे के ऑप्शन में फ्लॉट का ऑप्शन नहीं होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लॉट का ऑप्शन तुम्हारे में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने जो भी सीक्वेंस डाले थे रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, है ना, एकदम फास्ट मान के चलो रायपुर डाले थे, तो तुम्हें मान के चलो अगर रायपुर कॉलेज ही मिल गया, पहला प्रेफरेंस जो दिए थे वो मिल गया, तो इस कंडीशन में तुम्हारे में फ्लॉट का ऑप्शन नहीं खुलेगा, सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे केवल फ्रीज का ऑप्शन खुलेगा, है ना। तो फ्रीज ऑलरेडी तुम्हारा रहेगा सिर्फ, तो फ्रीज करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर तुम्हें फ्लॉट करवाना है, तुम्हारे सीक्वेंस में चौथा, पांचवा, सातवां कॉलेज आया है लेकिन तुम्हें ऊपर का कॉलेज चाहिए, तो उस कंडीशन में तुम्हें फ्लॉट करवाना है ना। फ्लॉट करवाना है, फ्लॉट करवाने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूं, है ना। तो इसके बाद आता है फीस पेमेंट करने का। यहाँ पे जो है तुम्हें पेमेंट करना है 8,151 रुपए पेमेंट करना है। तो प्रोसेस टू पे देखते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। सेम मोबाइल में भी होगा, ओके करना है। अब यहाँ पे पेमेंट, कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तुम इसको गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन खुलता है। हाँ, तुम कार्ड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत पे, भारत क्यूआर के द्वारा। यानी इसको अगर तुम ओपन करोगे तो गूगल पे के माध्यम से आराम से तुम पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे क्यूआर खुलेगा। तो इसको तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा गूगल पे है उसके थ्रू स्कैन करना है। जैसे इसके नीचे टाइमिंग चलता है ना, 4 मिनट के अंदर पेमेंट करना रहता है। जैसे मैंने पेमेंट कर दिया है, अब ये ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे ही मेरे यहां से पेमेंट होगा ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ये इनका पेमेंट कंप्लीट हो गया है ना, सक्सेसफुल पेमेंट दिखा रहा है। इसके बाद क्या करना है, ये रिसिप्ट तुम्हें कहां से मिल पाएगा, तो ये रिसिप्ट के लिए ऊपर लिखा आ रहा होगा डाउनलोड एडमिशन स्लिप, तो तुम्हें इसको क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड एडमिशन स्लिप करते हो तो ये तुम्हारा एडमिशन स्लिप आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो पेमेंट डिटेल्स है ये सारे चीज यहाँ पे आ गया है। ट्रांजैक्शन नंबर आ गया, बैंक प्रेफरेंस नंबर आ गया, पेमेंट, ये पेमेंट हो चुका है। अब इसको सेव कैसे करें, मोबाइल में होगा, मोबाइल में हो या फिर तुम्हारे पास मतलब लैपटॉप, यहां से सेव कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, यहां से भी सेव हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। अब ये जो है ये सेव हो चुका होगा। ये है ना, इनका सेव हो गया। ठीक इसी तरह से तुम्हें पेमेंट करना है। ठीक, तो यहां तक खत्म करते हैं। जिसको भी पेमेंट बचा है तुम सेम ऐसी मेथड से सेम टू सेम तुम्हें उसमें भी पेमेंट कर सकते हो आप। जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका भी प्रोसेस सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम लोग आईजी के भी सर्च करते हैं और उसमें हमें सर्च करना रहेगा महात्मा गांधी की वेबसाइट जो MGUVV करके आएगा, उसको सर्च करना रहेगा। तो ठीक है, आप देखिए और अपना फीस दे दीजिए।